नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम लोग आधुनिक भारत के तहत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आनंद मठ किसके द्वारा रचित है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है और इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा की गई है? तो ये सन्यासी विद्रोह की इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट है 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कब दोस्तों? तो 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कब दोस्तों? तो 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने कहा दोस्तों कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये डफरिन ने कहा था। कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो कर्जन ने क्या कहा दोस्तों कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग किसके भूखे हैं? तो ये पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। नेक्स्ट है कि नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये किस पार्टी से थे? तो इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई, डेट याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो याद रखिएगा ये डेट है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ दोस्तों? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। किस दिन दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। तो स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। नेक्स्ट दिया है कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? ये 1906 ईस्वी के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी।
स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी जो कि नर्म दल नामक दो दलों में विभाजित हो गए। तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस जो थी वो दो भागों में बट गई थी। एक उग्रवादी जो कि जिन्हें गर्म दल कहा जाता था और दूसरे थे उदारवादी जिन्हें नर्म दल के नाम से जाना जाता था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट दिया है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। तो स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा बन गया दोस्तों? तो ये आमार सोनार बांग्ला, जो कि किसके द्वारा लिखित है? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक अपने पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। आगे दिया दोस्तों कि प्लेग के समय ही जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर बालकृष्णन ने प्लेग अधिकारी रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी। तो क्या दिया दोस्तों कि प्लेग के समय ही जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर बालकृष्णन ने प्लेग अधिकारी रैंड एंड आयस्ट की हत्या कर दी थी। इधर दिया दोस्तों 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। तो 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु था। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्होंने 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। कब दोस्तों? तो ये डेट याद रखिएगा, सितंबर 1893 में। 1893 तो सभी को याद रहता है, लेकिन सितंबर मंथ याद रखिएगा कि सितंबर 1893 में अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था दोस्तों? तो ये स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता था। आगे दिया दोस्तों कि 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। तो क्या दिया दोस्तों कि 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट, इनका कार्यकाल 1847 से 1933 ईस्वी तक भारत आई। कब दोस्तों? तो 16 नवंबर 1893 को ही एनी बेसेंट भारत आई थी। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी। मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। ये किसने कहा था दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब दोस्तों? तो 1893 में। आगे दिया दोस्तों कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण था। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण था। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया। दोस्तों हम लोग इधर आ जाते हैं। आगे दिया दोस्तों कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया।
तो क्या दिया है दोस्तों कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो किसने दोस्तों? तो बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। किसने दोस्तों? तो बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। तो अनुशीलन समिति ने दोस्तों किसे रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा था? तो ये हेमचंद्र को। हेमचंद्र को अनुशीलन समिति ने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। कौन दोस्तों? तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी एन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। तो अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने कहाँ गए थे? तो ये पेरिस गए थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 95 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। तो महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया दोस्तों? तो ये परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी के गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1905 ईस्वी में लंदन में 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। कब दोस्तों? तो 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। कब दोस्तों? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। तो ये जो सम्मेलन हुआ दोस्तों 1906 में ढाका में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना। तो जो लीग का संविधान था दोस्तों वो 1907 में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। तो
तो ये जो संविधान 1907 में कराची में बना दोस्तों, इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1908 में अमृतसर में हुआ था, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो जो 1908 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये आगा खां ने की थी। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। कब दोस्तों? तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्यु दंड दिया गया। कब दोस्तों? तो 1 जुलाई को इन्होंने विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी और 16 अगस्त को इनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। तो 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। आगे दिया दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुए। इस दरबार में क्या क्या घोषणाएं हुई दोस्तों? सर्वप्रथम दिया है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो 1905 में दोस्तों जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसे रद्द कब किया गया था? तो इसे रद्द किया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। तो बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। नेक्स्ट दिया कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो अगर पूछा जाए दोस्तों आपसे कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1911 में की गई थी। लेकिन दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो ये 1912 में बनाया गया दोस्तों, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि यहाँ कोमा लिख दिया कि यहाँ कामागाटामारू होगा। कामागाटामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। किसने? तो कामागाटामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। कब दोस्तों? तो 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। तो इसी को दोस्तों कामागाटामारू घटना कहा जाता है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए। कौन दोस्तों? तो दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। तो दीनानाथ दोस्तों सरकारी गवाह बन गए थे और मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। आगे दिया दोस्तों कि 1 दिसंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। कब दोस्तों? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यानी जो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे।
लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे एवं काशीराम कोसा अध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कब दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हुई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। कब दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। तो एनी बेसेंट ने दोस्तों सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब दोस्तों? तो 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। किसने दोस्तों? तो राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी दोस्तों? तो ये तीन कठिया प्रथा। पेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। किसने दोस्तों? तो बेसेंट ने यानी एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। तो क्या दिया है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। तो गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। कब? 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। किसने दोस्तों? तो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों केसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चीमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो जलियांवाला बाग दोस्तों कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। कब दोस्तों? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। कब दोस्तों? तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। तो मोहम्मद अली को दोस्तों सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो क्या दिया दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। कब दोस्तों? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1912 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आगे दिया दोस्तों कि 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। कब? तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया था। कब दोस्तों? तो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। तो क्या दोस्तों कि 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब दोस्तों? तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। कब दोस्तों? तो महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। 1929 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि सचिन नाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।